हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रैक गवर्नमेंट एग्ज़ाम पर। और जो हम हैं अपनी सीरीज़ भारतीय दंड संहिता की सीरीज़ में स्टार्ट करते हैं। हमने जो है चैप्टर नंबर 4 या फिर अध्याय 4 तक कंप्लीट कर लिया है और यह अगला अध्याय है अध्याय 5। आज जो हम अध्याय है अध्याय 5 से स्टार्ट करेंगे। अध्याय 5 इसमें क्या है? अध्याय 5 जो है दुष्प्रेरण। क्या है? दुष्प्रेरण। ठीक है, दुष्प्रेरण से संबंधित है। धारा कहाँ से कहाँ तक की हैं? तो हम कहेंगे धारा 107 से लेके धारा 120 तक। कितनी है? 120 तक धारा है इसमें। हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट या फिर जो पूछे जाने वाली धाराएं उनको सिर्फ लिखना है। तो हम यहाँ पे कहेंगे धारा अगर 107 की बात करेंगे तो धारा 107 जो है उसमें क्या है? दुष्प्रेरण की बात है। यहाँ पे क्या है? दुष्प्रेरण। क्या है? दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण का अगर हम बात करें कितने प्रकार से कर सकते हैं दुष्प्रेरण, तो हम कहेंगे दुष्प्रेरण जो हो सकता है उकसाकर। ठीक है, पहला। अगर दूसरी बात करें हम सहायता से। और तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो उसमें क्या है? षड्यंत्र। ठीक है, षड्यंत्र से। तो 3 पॉइंट हम उकसाने में धारा 107। अब बात करेंगे धारा 108 की। धारा 108 जो धारा 108 है उसमें क्या है? दुष्प्रेरक के बारे में बताएगा। क्या है? दुष्प्रेरक। अब दुष्प्रेरक कौन है? दुष्प्रेरक है जो उकसाता है। क्या है? जो उकसाता है वो क्या है? दुष्प्रेरक है। ठीक है, और यहाँ पे जो है दुष्प्रेरक का मतलब क्या है? अगर हम बात करें कहना मात्र ही अपराध है। ठीक है, बेशक से काम ना किया गया हो। ठीक है, बेशक से कार्य ना किया गया हो। और धारा, फिर हम बात करते हैं धारा 115 की। धारा जो 115 है उसमें क्या बताया गया है? यहाँ पे जो है दुष्प्रेरण की वजह से हत्या। दुष्प्रेरण की वजह से क्या है? हत्या। तो हम सज़ा की बात करेंगे तो हम कहेंगे सज़ा इसमें कितनी होगी? 7 वर्ष प्लस जुर्माना। ठीक है, 7 वर्ष प्लस क्या होगा? प्लस इसमें क्या होगा? जुर्माना होगा। ठीक है, तो हमें कौन सी सिर्फ और सिर्फ इसमें 3 धाराएं देखनी है। धारा 107, धारा 108, धारा 115। ठीक है, ये हमारा चैप्टर जो है इसमें हमें 3 ही धाराएं देखनी। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम जो है अध्याय 5A, जो अध्याय 5 है इसमें क्या है? इसमें धारा है, इसमें अगर हम धारा की बात करेंगे तो धारा इसमें 120A और क्या है? 120B। तो 120A में क्या इसमें बताया गया है? और ये चैप्टर इसमें क्या है? षड्यंत्र। ये क्या है? षड्यंत्र। ठीक है, षड्यंत्र से रिलेटेड है। इसमें अगर हम बात करेंगे धारा 120A, तो धारा 120 में क्या बताया गया? षड्यंत्र की परिभाषा। अगर षड्यंत्र की परिभाषा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? एक से अधिक, एक सेकंड, जो षड्यंत्र की परिभाषा है तो इसमें हम करें एक से अधिक व्यक्ति होंगे। ठीक है, षड्यंत्र में। धारा 120A। धारा जो 120B है उसमें क्या है? उसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है क्या है? दंड है। धारा 120B इसमें क्या है? इसमें जो है दंड के बारे में बताया गया। ठीक है, दंड। इससे क्या है? दंड। अगर दंड की बात करेंगे तो क्या क्या हो सकता है?
तो हम कहेंगे अगर षड्यंत्र किया गया है तो हम जिसमें कहेंगे जिसमें अगर मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास तक की अगर सज़ा है तो उसमें क्या है आपको, उसमें जो है मैक्सिमम सज़ा कितनी हो सकती है, 2 वर्ष प्लस जुर्माना। ठीक है, मतलब जो षड्यंत्र क्रिया है उसमें जो सज़ा है मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास तक की है तो उसमें कितनी हो सकती है, 2 साल और प्लस जुर्माना। ठीक है, इतना इसमें क्या है, अध्याय जो है 5 है। फिर जो है मध्याय बात करें 6 की, तो जो अध्याय 6 है इसमें क्या है, इस बात करें हम तो राज्य के विरुद्ध अपराध, किसके विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध अपराध। ठीक है, तो राज्य के विरुद्ध अपराध तो हम बात करेंगे धारा कहाँ से कहाँ, तो धारा 121 से लेके धारा 130 तक, धारा 130 तक पे यहाँ हम बात करेंगे। तो धारा 121 की हम बात करें तो ये क्या है, भारत सरकार के विरुद्ध अपराध, विरुद्ध अपराध यहाँ पे हम बात करेंगे। अगर इसमें हम बात करें कि इसमें सज़ा क्या होगी तो हम कहेंगे मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास, आजीवन कारावास हो सकता है यहाँ पे। धारा 121 धारा 121 में क्या है तो हम बात करेंगे, इसमें क्या है, जो धारा 121 है में प्रयत्न, ठीक है, प्रत्ययन के लिए दंड। ठीक है, जो आप प्रयत्न कर रहे हैं अपराध के लिए उसके लिए क्या है, दंड। अगर हम बात करेंगे धारा 122, तो धारा 122 है, इसमें क्या है, भारत सरकार के खिलाफ आयुध। ठीक है, आयुध इकट्ठा करना, आयुध इकट्ठा करना। ठीक है, धारा 122। फिर हम करते हैं धारा 124 के बारे में बात। तो धारा 124 जो का है इसमें क्या है, इसमें हम बात करेंगे राजद्रोह। क्या है, राजद्रोह। ठीक है, राजद्रोह की परिभाषा, राजद्रोह की क्या है, परिभाषा है इसमें। ठीक है, तो इसके बाद हम करें धारा 130 के बारे में बात। तो धारा जो 130 है इसमें क्या है, धारा 130 में अगर हम बात करेंगे या इसमें क्या है, किसी युद्धबंदी, क्या है, युद्ध बंदी को भगाने में सहायता, भगाने में सहायता करने पर अपराध। ठीक, किसी युद्धबंदी को भगाने में क्या करना, सहायता करना, जो कि अपराध है, धारा 130 में बताया गया। ठीक है, तो हमारे ये अध्याय जो है 6 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगली हम बात करेंगे अगली हम अध्याय की अगर बात करें तो अध्याय जो हमारा क्या है, 7। अध्याय 7 में क्या है, सेना संबंधित अपराध। ठीक, क्या है, सेना के अपराधों के विषय में। ठीक है, धारा हम बात करेंगे तो धारा 131 से लेके धारा 140 तक। ठीक है, धारा 140 तक। तो हम इसमें बात करेंगे इसमें बात करेंगे धारा 132 की। ठीक है, इसमें 132 में जो हम बात करेंगे इसमें जो है सेना या अधिकारी को भड़काना। ठीक है, भड़काना मतलब किसी अपराध के लिए क्या है, भड़काना। तो इसमें क्या हो सकता है, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास या फिर क्या हो सकता है 10 वर्ष प्लस जुर्माना। ठीक है,
या फिर क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। धारा 132 में, धारा 140 में क्या है, अगर हम बात करें धारा 140, तो धारा जो 140 है इसमें क्या है, सेना की वर्दी पहनने पर, ठीक है, सेना की वर्दी पहनने पर इसमें क्या है, किसी अनुचित कार्य करने के लिए, अनुचित कार्य के लिए, तो क्या है, अपराध है। कितनी सजा हो सकती है, 3 माह प्लस 500 रुपये जुर्माना, ठीक है। धारा 140, ठीक है, धारा 140 की हमने बात कर ली यहाँ पे। अब जो है हम अगर बात करेंगे, अब जो है हम अगले अध्याय में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रैक गवर्नमेंट एग्ज़ाम पर। और आज जो है हम अपनी भारतीय जो संविधान है उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए फिर से इस चैप्टर में शुरुआत कर रहे हैं। हमने जो है कंप्लीट कर चुके हैं क्या, जो एक्ट हैं, जो चार्टर हैं, जो अधिनियम हैं, उनको हमने क्या है कंप्लीट कर लिया है 1947 तक, ठीक है। उसी के आगे से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से आज। तो हम आज बात करेंगे कहाँ से, कि जो 1947 में जो आज़ादी की बात हो गया, स्वतंत्रता अधिनियम की बात हो चुकी है, ठीक है। 73 से हमने कंप्लीट कर लिया 1947 तक। अब हम बात करेंगे कि जो संविधान बनना जो स्टार्ट हुआ हमारा, तो कहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो संविधान की मांग, अगर हम बात करें संविधान की मांग, तो संविधान की मांग अगर हम बात करेंगे कहाँ से स्टार्टिंग होती है संविधान की मांग की, तो सबसे पहले जो है 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा सर्वप्रथम मांग की गई। उसके बाद जो है 1925 में किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा, ठीक है, गांधी जी के द्वारा। फिर जो है फाइनली जो है 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा, ठीक है, एम.एन. रॉय द्वारा जो है फाइनली 1934 में मांग की गई। और इसको जो है 1935 में जो है स्थायी रूप से अगर हम कहेंगे स्वीकार किया। और 1938 में कांग्रेस ने क्या की, घोषणा की कि जो संविधान है वह कैसे बनेगा, तो वह संविधान जो है वह संविधान सभा द्वारा बनेगा, जो कि मतदान द्वारा चुनी जाएगी, ठीक है, जो कि मतदान द्वारा चुनी जाएगी संविधान सभा। उसके द्वारा क्या होगा, संविधान की जो बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो इतनी हमने बात यहाँ तक समझ ली कि जो संविधान की मांग कैसे की गई। तो हम यहाँ से अब बात करें आगे संविधान की। तो जो यहाँ पे मांग की गई 1938 में जो है कांग्रेस ने इसकी क्या करी, घोषणा भी करी। तो जो 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया, यहाँ पे अगर हम बात करें 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया ना, कैबिनेट मिशन 1946 में आया, इसके द्वारा क्या है, संविधान सभा बनी हमारी, ठीक, संविधान सभा बनी। इस संविधान सभा की अगर हम बात करें तो ये कब बनी, हम कहेंगे नवंबर 1946 में संविधान सभा बनाई गई, ठीक है। और इस संविधान सभा में क्या है, इस संविधान सभा जो बनाई गई, तो इसमें जो कुल सदस्य की अगर हम बात करें, जो संविधान सभा बनी वो कैसे बनी, तो हम कहेंगे
कि जो संविधान सभा बनेगी, जो इसके सदस्य चुने गए, तो इसमें टोटल सदस्य कितने थे, तो हम यहाँ पे कहेंगे टोटल जो यहाँ पे सदस्य थे उसकी संख्या कितनी थी, 389। ठीक, कितनी थी, 389। अगर 389 में हम बात करें तो हम कहेंगे इसमें 389 में भी हम बात करेंगे तो 296 कैसे थे, ब्रिटिश थे, ब्रिटिश सदस्य थे यहाँ पे। और इसमें बात करेंगे 93 कैसे थे, 93 जो थे देसी रियासत थे। ठीक है, देसी रियासतें थी। यहाँ तक दिख रहा है आपको, एक सेकंड में रफ कर देता हूँ, ऊपर लिखता हूँ। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैबिनेट मिशन की। जो कैबिनेट मिशन की अगर हम बात कर रहे हैं ना, जो कैबिनेट मिशन आए थे इसके द्वारा क्या हुआ, संविधान सभा बनाएगी, इसके द्वारा क्या हो गया, संविधान सभा। तो जो संविधान सभा हमारी बनी वो कब बनी, तो हम कह रहे हैं नवंबर 1946। कब से, नवंबर 1946 में संविधान सभा बनी, संविधान सभा बनाई। ठीक है, हम इसमें बात कर रहे थे कि सदस्य कितने थे इसमें, तो हम सदस्यों की बात कर रहे थे, तो हम कह रहे थे सदस्य यहाँ पे कितने थे, 389 सदस्य थे, जिसमें से अगर हम बात करें 389 तो हम कहेंगे 296 कैसे थे, ब्रिटिश, और यहाँ पे 93 जो थे वो देसी रियासतें थी। ठीक, कौन सी, देसी रियासत से थे। तो यहाँ पे हम बात करें जो ये सदस्य बनाए गए ये कैसे चुने गए, तो हम कहेंगे आंशिक, तो हम यहाँ पे जो हम चुनाव की बात कर रहे थे तो यहाँ पे चुनाव तो हुआ नहीं था, तो हम कहेंगे यहाँ पे चुनाव नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आंशिक रूप से चुनाव, हम कहेंगे आंशिक रूप से चुनाव या फिर नामित, आंशिक रूप से नामित, क्या कहेंगे, आंशिक रूप से नामित। ठीक है, आंशिक रूप से नामित थे। जो इनका चुनाव हुआ था वो चुनाव कहेंगे, तो हम कहेंगे एक जो सदस्य था, एक सदस्य 10 लाख की, जो एक सीट थी या फिर एक सदस्य था वो 10 लाख की जनसंख्या पर निर्धारित की गई। ठीक है, मतलब 10 लाख की जनसंख्या पर क्या थी, एक सदस्य की सीट यहाँ पर निर्धारित की गई थी। तो अगर हम बात करेंगे जब चुनाव हुआ तो चुनाव में क्या हुआ कि चुनाव जो यहाँ पे जो चुनाव हुआ था, चुनाव की अगर हम बात करें जो जुलाई अगस्त में हुआ, उसमें जो है 208 सीटें जो है किसको मिली थी, कांग्रेस को। 208 सीटें मिली थी कांग्रेस को, और जो यहाँ पे 73 सीटें, कितनी, 73 किसे मिली थी, मुस्लिम को। 73 जो है मुस्लिम को सीट यहाँ पे मिली। तो इतनी बात यहाँ पे कंप्लीट होती है संविधान सभा के बारे में। तो हम कहेंगे इसका कार्य क्या था, इसकी कार्य प्रणाली कैसी थी, अगर हम बात करें कार्य प्रणाली की, अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी, तो जो कार्य प्रणाली थी इसका कार्य क्या था, तो इसका था संविधान जो सभा का काम क्या था, संविधान निर्माण करना, क्या था, संविधान निर्माण करना, और दूसरा क्या था, संविधान लागू करना। ठीक है, निर्माण करना और संविधान लागू करना। अगर हम संविधान सभा की अगर हम बात करें तो ये जो है, जब ये संविधान बन रहा था, जो शासन व्यवस्था थी वो भी इसी के अनुसार चल रही थी। हम कहेंगे शासन व्यवस्था का निर्धारण भी इसी के जरिए से हो रहा था, निर्धारण भी कर रहे थे ये संविधान सभा। ठीक है, तो अब हम बैठक की बात करेंगे यहाँ पे आगे। तो हम कहेंगे जो यहाँ पे सदस्य बनाए गए, ठीक है, तो उनमें अध्यक्ष भी बनाए गए, उपाध्यक्ष भी बनाए गए। तो हम कहें जो पहली बैठक हुई यहाँ पे, जो पहली बैठक अगर हम बात करें प्रथम बैठक की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो कब हुई, तो हम कहेंगे 9 दिसंबर 1946 में। तो इसमें 9 दिसंबर 1946 को कौन से सदस्य चुने गए, अस्थाई सदस्य का चुनाव हुआ, अस्थाई सदस्य चुने गए। तो अस्थाई सदस्य कौन थे, तो हम कहेंगे सच्चिदानंद, यहाँ पे हम बात करेंगे सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, अस्थाई सदस्य चुने गए।
फिर जो दूसरी बैठक हुई, तो दूसरी बैठक जो हुई उसमें क्या है, वो कब हुई, तो हम कहेंगे 11 दिसंबर 1946 में। इसमें जो है स्थाई, कैसे, जो स्थाई मतलब परमानेंट, तो जो इसमें स्थाई सदस्य चुने गए, स्थाई सदस्य, तो जो अस्थाई सदस्य थे स्थाई, तो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे, फिर हम अगर बात करते हैं यहाँ पे 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को हम कहेंगे क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। इस उद्देश्य प्रस्ताव पारित में क्या था, इस उद्देश्य में, तो इसमें कहा गया, इसमें जो है कहा गया कि इसमें इसे हम कहते हैं संविधान का दर्शन। क्या कहते हैं इसे, संविधान का दर्शन भी कहते हैं इसे। इसमें जो कहा गया कि जो जनता, इसमें कहा गया कि जो संपूर्ण शक्ति जो है वो किस में निहित होगी, जनता में निहित होगी। ठीक है, और क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। क्या होगी, यहाँ पे स्वतंत्रता की बात भी कही गई और यहाँ पे सुरक्षा की भी बात की गई उनकी। ठीक है, इसमें तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। अब हम यहाँ पे बात कर चुके हैं कि ये संविधान के बारे में। तो जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बन चुका था। ठीक है, बन गया, बनकर तैयार होता है। तैयार हुआ। ठीक है, जब ये संविधान बना तो हम कहेंगे, देखो संविधान सभा जब यहाँ पे जो 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पे जो बैठक हुई, तो इसे क्या है, मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार किया गया। ठीक है, अस्वीकार किया गया। ठीक है, किया गया था। तो हम यहाँ पे कहेंगे जो यहाँ पे सीटें बढ़ चुकी थी, तो यहाँ पे जो है 389 नहीं थी, अब कितनी थी, 299 सीटें बची थी हमारे पास। ठीक है, तो 299 सीटों में से अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे कहेंगे 289 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर हुए, यहाँ पे हस्ताक्षर हुए। ठीक है, 289 सदस्यों द्वारा क्या हुआ, इसमें हस्ताक्षर किए गए जब संविधान बनकर तैयार हुआ। तो हम यहाँ पे कहेंगे कितने दिन लगे संविधान बनने में, तो हम कहेंगे 2 साल, 2 ईयर्स, 11 मंथ। ठीक है, मतलब 11 महीने और 18 डेज। इतने दिन में हमारा संविधान क्या हुआ, बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे आगे। तो अब हम आगे बात करें यहाँ पे, तो जब ये संविधान बना, तो संविधान जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसमें टोटल कितने, 395 अनुसूचियाँ, नहीं अनुच्छेद, क्या थे, अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, और यहाँ पे हम कहेंगे कितनी, 8 अनुसूचियाँ, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। ठीक है, जब मूल संविधान जो हमारा बन के तैयार हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम बात करें यहाँ पे, तो जो नेक्स्ट है, तो इसमें हम बात करेंगे संविधान सभा जो बनकर हुआ, तो हम कहेंगे कि जो संघ समिति के अध्यक्ष थे, अगर हम कहेंगे इसमें कितनी समितियाँ थी, तो यहाँ पे समितियाँ भी थी। तो जो समितियाँ थी, तो संघ समिति थी यहाँ पे एक,